शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी। कल तेजस्वी यादव मंच पर चढ़ते हैं, 4 मिनट 20 से 22 सेकंड का भाषण देते हैं और उस भाषण के दौरान तेजस्वी यादव कुछ यूं गलतियां कर बैठते हैं कि वो 3-4 साल 5 सालों में जो इज्जत कमाए हुए थे उन सब पे सवाल उठने लगते हैं। अब सवाल ये कि क्या कोई नेता प्रतिपक्ष इतना गलत शब्दों का इस्तेमाल एक भाषण में कैसे कर सकता है। नरेंद्र मोदी को देखकर क्या तेजस्वी यादव घबरा गए थे, ये भी सवाल होने लगा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के सामने तेजस्वी यादव नहीं बोल पाएंगे। क्या तेजस्वी यादव देख के घबरा गए थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हुए थे उनके सामने, तो इन सबों के कारण वो गलत बोलने लगे, वो समारोह शब्द का सही से उच्चारण नहीं कर पाए। बाकी ऐसी कई गलतियां हैं जो कि वो कर बैठे और ऐसे ऐसे शब्दों का वो चयन करने लगे जो कि उसमें उनके भाषण में नहीं होना चाहिए था, मतलब था ही नहीं। या फिर कई ऐसे शब्द थे, कई ऐसी लाइन थे जिनको तेजस्वी यादव ने बोलना ही भूल गए, तेजस्वी यादव बोल ही नहीं पाए। तेजस्वी यादव थोड़ा घबरा से गए थे, नर्वस लग रहे थे और आज काफी सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं और कई लड़कों और लड़कियों ने तो यहां तक लिख दिया है कि एक राज्य का नेता प्रतिपक्ष इतना गलतियां एक बार में कैसे कर सकता है एक भाषण में। बाकी कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो नेता मतलब अपने बाप के दम पे जो नेता बनता है वो इसे कैसे कर सकता है। कई लोग तो उनको ये भी कह रहे हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष, एक राज्य का नेता प्रतिपक्ष इतना गलतियां कैसे कर बैठता है, इतना गलती भाषण कैसे दे सकता है, भाषण में इतनी गलतियां कहां से हो सकती है। इतना ही नहीं और कई चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। कई लोग उनके बारे में भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि वो मोदी जी को देख के घबरा गए थे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमें ये लगता है कि उनका जो सलाहकार या फिर वो लोग जिन्होंने उन्हें भाषण लिख कर दिया था वो कुछ गलती कर दिया था, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो भाषण मतलब जो लिखा होगा हैंड राइटिंग तेजस्वी यादव नहीं पढ़ पाए होंगे, इसलिए कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पढ़कर भाषण देने वाला यही कर पाता है। या एक आदमी तो यहां तक सोशल मीडिया पर लिख दिया था, एक नेता ही है, उनके बारे में हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जदयू के ही एक नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कह दिया था कि अनुकंपा पर जो नेता बनेगा उसका यही स्थिति होगा। बाकी इस भाषण को सुनिए कि कहां कहां क्या क्या वो गलती करते हैं, आगे इस वीडियो में उस भाषण को भी हम आपको सुनाएंगे। बाकी चलिए, अब मेरा नाम पीयूष है, आप सभी लोग रैना न्यूज पर इस वीडियो को देख रहे हैं। है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद।